हुआ नहीं स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देकर, हुआ नहीं स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देकर, टूटा मनुज काल सा उस पर प्राण हाथ में लेकर। पापी कौन, पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। नमस्कार मित्रों, मैं अमर शंकर प्रभात, अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा सहरसा जिला युवा महामंत्री बिहार, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हाल में पटना में हमारे समाज के युवा सन्नी गुप्ता को मुस्लिम मोहम्मद चांद के द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया गया। अभी हम उसी में लगे हुए थे कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पर्री छत्रपति नाम के गांव में एक विशेष समुदाय के द्वारा, वो विशेष समुदाय हिंदू धर्म से ही संबंधित है जी, वो किसी अन्य धर्म का नहीं है। वो हिंदू धर्म से संबंधित एक विशेष समुदाय के अहंकारी लोगों ने वैश्य समाज से संबंधित परिवार के लोगों के साथ उसके घर में घुस के बिना किसी कारण के मारपीट की, गाली गलौज किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है फलाना कमजोर है, ये जाति समुदाय कमजोर है, इसमें एकता नहीं, ये हाथी का इतना बड़ा है लेकिन बड़ा ही लचीला है, इसके नाखून पहने नहीं, इसके दांतों में धार नहीं है, इसका शिकार आसानी से किया जा सकता है। सदियों से ऐसा होता आया है। मैं कभी भी उन शिकारियों को दोष नहीं दूंगा जिन्होंने हमारा और आपका शिकार किया, जिन्होंने हमारा और आपका दमन किया। शेर शाकाहारी नहीं हो जाएंगे, वो भेड़ को खाना छोड़ नहीं देंगे, वो खाएंगे। जब आप भी शेर हो जाएंगे फिर आपका शिकार नहीं होगा। तो मेरा प्रयास हमारे समाज के लोगों को शेर बनाने का है। मेरा प्रयास हमारे समाज के लोगों के अंदर आत्मबल जगाने का है, उन्हें बताने का है कि यह भारत भूमि पे उनका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और बाहुबलियों का। भारत के संविधान में इनके लिए भी हमारे लिए भी समान अधिकार है। मित्रों, उस देवरिया यूपी के देवरिया जिले के पर्री छत्रपति गांव में हुआ यूं कि एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा बकरा काटा गया और जब उनका मांस ज्यादा हो गया तो उन्होंने हमारे वैश्य समाज के लोगों से कहा, ये बकरे के बचे हुए मांस को खरीदो। तो हमारे समाज के लोगों ने आदरपूर्वक कहा कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन का डर है, हम लोगों को लगता है कि मांस खाने से इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए हम लोग पिछले 1 महीने से मांस मछली मुर्गा अंडा कुछ नहीं खा रहे हैं। सो मुझे माफ करें, मैं आपके इन मांस को नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं इनका सेवन नहीं करूंगा। इस पे सामने वाला पक्ष, अहंकारी पक्ष भड़क गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये राजसी फरमान और या ना सुने, खरीदना तो पड़ेगा भाई, और नहीं खरीदोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। बात आई गई हो गई, कुछ लोगों ने मध्यस्थता की, बात खत्म। किंतु जिनके अंदर ये माइंडसेट है कि हम आप कमजोर हैं, हम आप भेड़ बकरी हैं, वो बार बार हमें आपको उंगली करेंगे। एक दिन के बाद फिर से उन लोगों ने
इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया, झगड़ा शुरू किया और लाठी डंडे और हथियार से लैस होकर इनके घर पे आक्रमण कर दिया। जी, घर पे। कितने शर्म की बात है। हर व्यक्ति अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में और कम से कम अपने घर में निश्चित रूप से सुरक्षित होते हैं। लेकिन अगर कोई समुदाय आपके घर पे आक्रमण कर दे और आप अपने घर के सामने मार खाते रहें, तो सोचिए उस मन स्थिति को, सोचिए उस आत्मसम्मान को, सोचिए कि आपकी हैसियत क्या है, लोगों के नजर में आपकी कितनी वैल्यू है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, किसी वैश्य में इतनी औकात नहीं जो ऐसे पक्षों के दरवाजे पे जाके उन्हें अपशब्द भी कह सके। मारना पीटना तो दूर की बात है, उन्हें आंख दिखा सके। अपशब्द भी छोड़िए, आंख दिखा सके। हम विभक्त हैं, इसलिए हमारे पास ताकत नहीं है और हमारे ऊपर अनेक प्रकार से समय समय पे अत्याचार होता रहा है और हम ठंडे खून के प्राणी उसे सहते रहे हैं। दिनकर जी ने लिखा है, दिनकर जी ने लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मन में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी, हम और आप इसी धरती मां की संतान हैं, इसी सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। हमारे आपके भी अंदर वही रजोगुण है। पहचानिए खुद को, अपने महत्व को समझिए और बताइए सामने वाले को जो आप पे अत्याचार करते हैं। मेरा मानना है और मैं कहता हूं, अत्याचार करने वाला से ज्यादा बड़ा पापी अत्याचार सहने वाला है। हम और आप मजबूत नहीं हो सके, एकत्रित नहीं हो सके, इसलिए कोई हम पे आप पे अत्याचार करता है। पहला दोष हमारा और आपका है। आइए शपथ लें, साथ मिलके अपने इस दोष को खत्म करें। मैं मानता हूं मित्रों, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पदों पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए वो घुन हैं, हमारे संगठन को अंदर से खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं। वो कहावत है ना, लकड़ी कहती है कुल्हाड़ी से, भाई मुझे क्यों काट रहे हो, मेरा क्या दोष, मेरा तुम्हारा क्या झगड़ा। तो कुल्हाड़ी कहता है, मेरे पिछवाड़े तुम्हारा ही आदमी है। यह सत्य है, कटु सत्य है। मैं खास करके अपने वैश्य समाज के युवा वर्ग के कर्मठ वीर योद्धाओं, क्रांतिकारियों से अपील करना चाहता हूं, उखाड़ फेंको इन अकर्मण्य लोगों को जो किसी काम के नहीं, हमें बस समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं, हमें कमजोर करते हैं, हमें खोखला करते हैं, हमारे बांध में छेद करते हैं। हम बार बार बैकफुट पे आने को मजबूर होते हैं। हमें किसी से युद्ध नहीं करना, कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, किंतु इतना करना है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, अपने बाहुबल से, अपने तेज से, अपनी विद्वता से। हमें शक्ति चाहिए, एकता की शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, आर्थिक शक्ति चाहिए। तभी जाके हमारे समाज का सम्मान होगा, लोग हमें सम्मान की नजरों से देखेंगे। ना तो हमारे पास शास्त्र है और ना हमारे पास शस्त्र बल है। हमें शास्त्र बल और शस्त्र बल दोनों पे परस्पर कंट्रोल रखना होगा,
आधिपत्य जमाए रखना होगा, ताकि लोग समझ सकें कि वैश्य समाज अब सोया नहीं है, ये जाग गया है। तभी तो संज्ञ हत्याकांड में सारे लोग चुप हैं, हिंदुत्व में कुछ नहीं जगा, क्योंकि ये वैश्य समाज का लड़का था। उस खाजे कला थाना अध्यक्ष जिसका नाम मोहम्मद सनवर खान है, उसने क्या कहा? उसने कहा गोली चली नहीं, गोली मारी नहीं गई, गोली चल गई। अरे भाई, मोहम्मद चांद ऑन ड्यूटी था क्या? पुलिस फोर्स में था, रैपिड एक्शन फोर्स में था, सीआरपीएफ में था, जो गोली चल गई, गोली मारी नहीं गई। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा आपका समाज कमजोर है। मित्रों, तैयारी कीजिए पटना जाने की। हम जितने ज्यादा लोग होंगे, सरकार हमारी बातों को उतनी गंभीरता से लेगी और समाज हमारा उतना ही सम्मान करेगा। हम अपने समाज में सम्मान से जी पाएंगे, सर उठा के उनके साथ गर्व से चल पाएंगे। अन्यथा हमें पराधीन ही रहना होगा। समय समय पे हमारे साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय होता ही रहेगा। अगर इस अन्याय को रोकना है तो यही समय है। मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूं, अपने बुद्धिजीवी से अपील करता हूं कि समय है, आइए लॉकडाउन खत्म होते ही पटना चलिए और इस सरकार को, इस समाज को, इस देश को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को ये बता दीजिए कि आप में कितनी ताकत है, आपका संगठन कितना मजबूत है। मैं यूपी के सारे मदेशिया परिवार से, सारे वैश्य समुदाय से अपील करता हूं कि उस देवरिया के घटना को गंभीरता से ले और उस परिवार के साथ खड़ा रहे और वहां के समाज को बता सके कि भले वो 4 घर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। शेर जंगल में अकेला भी हो तो निर्भय रहता है। तो ये निर्भयता हमें उनके अंदर भरनी होगी, उन्हें बताना होगा। अरे हनुमान जी को भी अपने ताकत का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें एहसास दिलाया गया, उन्होंने लंका विजय में श्री राम के साथ सबसे अहम भूमिका निभाई। तो हम भी वही सोए हुए हनुमान हैं, हमें जागना होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य समाज।